बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। आइए चैप्टर का नाम देखते हैं, इसके अलावा उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मुमकिनात। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया गया है, इन आवर डेली लाइफ वी नॉर्मली से दैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज गिव वारंटी ऑन देयर प्रोडक्ट्स। हमारी जो डेली लाइफ है उसमें क्या होता है कि हमें नॉर्मल कहा जाता है कि जो कंपनी है वो हमें गारंटी देती है कि इस प्रोडक्ट का कि ये 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी। इस तरह आपको हर चीज़, जैसे वॉशिंग मशीन्स की गारंटी दी जाती है, इसके अलावा आपको एसी की गारंटी दी जाती है 1 ईयर 2 ईयर्स। वो कहते हैं कि देयर इज चांस दैट सम प्रोडक्ट माइट नॉट नीड वारंटी टाइम पीरियड। और यहाँ पे जो है एक चांस होता है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो वारंटी ना दें। ठीक है, किसी भी टाइम पीरियड की वारंटी ना दें। कोई आपको फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन दे रहा है और इसके साथ आपको गारंटी कार्ड नहीं दे रहा कि ये कितने महीने कितने साल चलेगा। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अ पर्सन जजेस द चांसेस ऑफ विनिंग क्रिकेट मैच ऑफ अ टीम बेस्ड ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। देखें, एक जो पर्सन होता है ना वो इस बात पे दूसरे को जज करता है कि ये बच्चा या जो भी खेल रहा है, क्रिकेटर है, ठीक है, वो खेल रहा है और एक पर्सन जो है वो इस बात पे जज करता है कि ये जीतेगा क्योंकि ये पहले भी जीत चुका हुआ है। ठीक है, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स हैव ब्लैक प्रिडिक्शन विद सर्टेनिटी। अब देखें, एक बंदा जो पहले भी खेलता है और वो जीतता हुआ आ रहा है और ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अब भी जीते। ऐसा भी हो सकता है कि वो ना जीते। ये प्रिडिक्शन जो है ये क्या है? ये लैक प्रिडिक्शंस है, ये हमने खुद से बनाई हुई हैं। इन सच सिचुएशन, लेकिन कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि व्हाट मेक्स इट इजियर फॉर अस टू प्रेजेंट द चांस ऑफ एन इवेंट अकरिंग न्यूमेरिकली। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो इजी एक मेथड दिया गया है किसी भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का, वो है मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली। जैसे कि प्रोबेबिलिटी इज द चांस। अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आ गई है कि प्रोबेबिलिटी क्या है? एक चांस है ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, कि वो जो इवेंट है, एक खास इवेंट है, वो अकर हो रहा है, वो हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटिंग बाय द गिवन फार्मूला, और वो कौन सा फार्मूला है? प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ऊपर आपने वो वाले नंबर्स लिखने हैं जो हमारे पास क्या है? जो हमारे पास फेवरेबल है। ठीक है, और इसके अलावा जो डिवीजन है वो किसके साथ होगी? टोटल नंबर, जितने भी नंबर्स हैं उनके साथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमने फाइंड करनी होती है। और नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए के अंदर हम क्या लिखते हैं? फेवरेबल आउटकम्स। जबकि एस, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, के टोटल नंबर जो हैं वो पॉसिबल कितने होंगे। आउटकम्स का मतलब होता है आपके पास जो रिजल्ट आता है। ठीक है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो आपके पास जो फेवरेबल होंगे, जिनको आप कह रहे होंगे कि ये आ सकते हैं, उनको हम नंबर ऑफ ए कहेंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे नीचे दिया गया है वो है एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट के? द प्रोसेस विच जनरेट्स रिजल्ट। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोसेस है जो रिजल्ट हमें जनरेट करके बताएगा, जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस एटसेट्रा इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, लोगों ने काफ़ी के एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। किस पे? जो छक्का होता है ना लूडो का, एक उस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इसके अलावा जो टॉस होता है कॉइन का, कि हेड आएगा या टेल, तो वो आपने देखा होगा अमूमन किया जाता है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं और हमारे पास क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। आउटकम्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रिजल्ट है, तो द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स। किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? आउटकम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, द पॉसिबल आउटकम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन और हेड और टेल। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आउटकम जो है उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के अलावा और कोई तो नहीं है ना कॉइन में। इसी तरह जो पॉसिबल आउटकम है रोलिंग डाइस को रोल करके करने की, वो क्या है? आपके पास 1 2 3 4 5 6 यही आ सकते हैं ना। ये आपके पास वो हैं जो आपके होते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई और है ही नहीं है। अब फेवरेबल आउटकम कौन से होते हैं? फेवरेबल आउटकम वो होते हैं विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग टू बी हैपन। हम कितनी दफा एक्सपेक्ट करेंगे कि ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है,
अब कहते हैं जैसे हम टॉस कर रहे हैं कॉइन को, तो देयर इज वन फेवरेबल आउट ऑफ गेटिंग हैट और टेल। इसका मतलब है ये है कि इन दोनों में से कोई एक आएगा, ये आपको पता है ना, दोनों में से कोई एक आएगा। और जब आप रोल कर रहे हैं डाइस को, देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, आप देखें आपके पास 3 जो है वो आने के चांसेस होते हैं। आपने कभी देखा 1 के नीचे क्या होता है, 6 होता है, जो नीचे वाली साइड होता है। ठीक है, आप देखें अगर आप यहाँ पे आउटकम्स फेवरेबल देखेंगे तो वो 3 होंगे। 3 कौन से हैं? अगर आप कहेंगे कि हमारे पास 2 आता है तो इसका मतलब है अगला 4 आएगा, अगला क्या आएगा, 6 आएगा। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल हैं 2 के। ये अब आप आगे देखेंगे जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, फिर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये किस तरह आते हैं। अब सैंपल स्पेस जो है वो क्या है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। वो कहते हैं कि सारे के सारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट के, उनको क्या कहा जाता है, सैंपल स्पेस कहा जाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, एस से। जैसे कि हम अगर कोई टॉस कर रहे हैं तो द सैंपल स्पेस विल बी एस। क्या, एच और टी, ये हेड और टेल है। ठीक है, वो रोलिंग अ डाइस, और जब हम रोलिंग कर रहे हैं डाइस की तो फिर क्या होगा, 1 2 4 5 3 4 5 6 ये सारे आएंगे ना। अब इवेंट क्या है इसमें, इवेंट ये है कि जो रिजल्ट होता है ना पूरा एक्सपेरिमेंट का, उसको इवेंट कहा जाता है। जैसे व्हाइल रोलिंग अ डाइस गेटिंग इवन नंबर इज एन इवेंट। अब इसका मतलब यह है कि अगर इवन नंबर जो है वो आपके पास आ रहा है तो वो क्या है, इवेंट है, जिसको हमने पहले ही कह दिया था, ये 2 4 6 है, और ये नंबर ऑफ ए कितने हैं, 3 है। तो ये हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी के अंदर, और उसके फार्मूले को मैंने सारा डिस्क्राइब किया है, क्या उसके अंदर आउटकम्स हैं, क्या फेवरेबल आउटकम्स हैं, सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है, सब कुछ हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आइए एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, इसके अंदर क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास कि अरशद रोल्स अ डाइस। अरशद ने डाइस को रोल किया है विथ साइड्स लेबल्ड, जिसकी जो साइड है ना वो लेबल है LMNOPU के। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। वो कह रहे हैं कि अब क्या पॉसिबिलिटी होगी कि जो डाइस है वो कॉन्सोनेंट पे लैंड करे। ठीक है, जब आपको पता है कि 6 डाइस के कितनी वो होती हैं, शेप्स 6 होती है ना। अब 6 के अंदर, एक के अंदर एल है, एक के अंदर MN, और एक के अंदर O, एक के अंदर P, एक के अंदर U, इस तरह सारे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डाइस है वो कॉन्सोनेंट पे आके रुके, यानी कि L, M, N और P के ऊपर रुके। ठीक है, अब आपको देखें यहाँ पे नंबर ऑफ ए जो है वो दे दिया गया है। नंबर ऑफ ए क्या होता है, मैंने अभी आपको सारा का सारा बता दिया था। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो वो हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ ए होंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है S इज इक्वल टू, ये S क्या है, S टोटल है। ठीक है, सैंपल जिसको आप कह रहे थे वो क्या है, LMNOPU, यही है, मैंने सारा लिख लिया LMNOPU। अब देखें ये टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 6 है। मैंने नंबर ऑफ S कितने लिखे हैं, 6 लिखे हैं। ए जो कि मुझे बताया गया था वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। मैंने यहाँ पे कॉन्सोनेंट, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, कॉन्सोनेंट्स हैं, और वो है कितनी, नंबर ऑफ कितने हैं, 1 2 3 4, मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया। कौन कौन सी है, मैंने ये भी लिखा है LMNP। O और U इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, क्यों, क्योंकि O और U वॉल लेटर्स के अंदर आते हैं, और कॉन्सोनेंट्स वो हैं जो वॉल लेटर्स नहीं होते ऑब्वियसली। AEIOU के अलावा सारे के सारे हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ ए मैंने जैसे आपको बता दिया 1 2 3 4 है। अब यहाँ पे वही फार्मूला लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि टोटल नंबर्स। टोटल कितने हैं, 6 हैं, और जो आपके पास ए यानी कि फेवरेबल आउटकम्स थी वो कितने हैं, 4। इन दोनों को कट करें, 2 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6, आंसर क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ पेयर डाइस। शाजिया ने जो है वो एक डाइस फेंका है, और व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, उसने पेयर फेंका है। ठीक है, और वो पेयर से मुराद ये है कि 2 फेंके हैं। सम ऑफ डॉट्स इज एटलीस्ट 4। वो कह रहे हैं कि जो डॉट्स का सम है ना वो कम से कम 4 होगा। ठीक है, यानी कि आपके पास एक 2 आ सकता है, दूसरा 2 आ सकता है, एक 1 आ सकता है, दूसरा 3 आ सकता है। ठीक है, दोनों का जो सम है ना वो एटलीस्ट कितना होगा, 4 होगा। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। और अगर हम दोनों जो हमारे पास डॉट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5 से लेके 10 तक आ जाए। ठीक है,
द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स, और अगर हम दोनों का माइनस करें तो वो इक्वल टू आ जाए 4 आ जाए। नंबर आर एटलीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस। अच्छा, पहला जो डाइस है, 2 डाइस है ना, पेयर उसने फेंके थे, एक ही डिब्बे के अंदर उसने 2 छक्के फेंके हैं। अब दोनों छक्के में से जो एक है ना, उसके अंदर क्या होगा, एटलीस्ट 5 आएगा, और जो सेकंड वन है उसके अंदर एटलीस्ट 4 आएगा ऑन द सेकंड डाइस के अंदर। अब यहाँ पे देखें, हम सारे के सारे ये जो पहला है जिसमें मैंने आपको बताया कि सारे के सारे हम क्या लिख लेते हैं, सम ऑफ डॉट्स इज एटलीस्ट 4। सबसे पहले हम सारे के सारे पेयर्स बना लेते हैं। अब 6 पेयर्स हैं, आपको पता है ना कि 6 ही उसके डाइस के रोल वो शेप्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि कैपेसिटी है उसकी, ठीक है, वो कैपेसिटीज कितनी है, 6 है। उन सब के अंदर एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है और एक 6 है। अब यहाँ पे मैंने सारे के सारे को दूसरे के साथ कंबाइन किया, यानी सबसे पहले मैंने 1 को 1 2 3 4 5 6 के साथ कंबाइन किया, फिर 2 को 1 2 3 4 5 6 के साथ कंबाइन किया, फिर 3 को 1 2 3 4 5 6 के साथ कंबाइन किया, फिर 4 को और इसी तरह 5 को और इसी तरह 6 को, सबको मैंने कंबाइन करके लिखा है। अब जब ये सारे सेट्स मैंने बना लिए हैं, जैसे कि आपको पहला पार्ट दिया गया है कि सम ऑफ डॉट्स इज एटलीस्ट 4, अब आप मुझे ये बताएंगे कि इस पूरे सेट के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको सम करके हमारे पास 4 आंसर आता है। ठीक है, आपने यहाँ पे सारे के सारे काउंट कर लेने हैं। ये देखें, 1 3 को 4 आता है, मैं इस सब के ऊपर टिक लगा देती हूँ जिन जिनका 4 आता है। ठीक है, इस तरह आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 एलिमेंट्स के ऊपर स्टार लगाया है, और मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास कम से कम 4 नहीं आता। ठीक है, 4 या 4 से ज़्यादा वाले नंबर्स को आपने चूज़ करना है। 4 से कम 4 आंसर आना चाहिए, उससे जो मिनिमम आंसर आएगा वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब ये 3 नहीं होंगे तो इसके अलावा ये टोटल कितने हैं, 36 हैं। इसके अलावा जब ये हमारे पास 36 से 33 माइनस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 3 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ए है वो कितने हैं, 33 हैं, क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो इनसे निकाल दिए जा चुके हुए हैं। और ये क्यों निकाले गए हैं, क्योंकि इनका आंसर हमारे पास कम से कम 4 नहीं आता। अब यहाँ पे देखें, मैंने सारे के सारे जो ए इज इक्वल टू सम ऑफ डॉट्स इज एटलीस्ट, ये डॉट्स है, ठीक है, डॉट्स इज एटलीस्ट 4, वो वाले एलिमेंट्स जिनका सम कम से कम 4 आता हो वो सारे एलिमेंट्स कितने हैं, 33 हैं। आप ज्यादा, मैं आपको अगेन बता रही हूँ, ज्यादा वाले नंबर्स को भी चूज कर सकते हैं, उससे कम वाले नंबर्स को नहीं चूज कर सकते। एटलीस्ट लिखा हुआ है ना, कम अज कम। तो टोटल जो है वो 36 है। अब यहाँ पे देखें, ए में मैंने क्या लिखा, 33, और जो टोटल है वो 36 है। ये दोनों कट होंगे, 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6, तो 11 डिवाइड बाई 12 आंसर आ गया। अब इसके आगे देखें पार्ट नंबर 2, इसमें क्या दिया गया है, b इज इक्वल टू प्रोडक्ट कम्स एट 6 7 8 9। अब प्रोडक्ट से मुराद ये है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिन दो को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 7 8 और 9 आ जाए। मैंने ये सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, जैसे 6 1 जार 6, 3 2 जार 6, 4 2 जार 8, 3 2 जार 6, इसी तरह 3 3 जार 9, 4 2 जार 8, 6 1 जार 6। ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है, 6 7 8 और 9। अब ये कितने हैं टोटल, ये टोटल है 7। मैं नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ बी, क्योंकि बी इसको नाम दिया गया तो मैंने नंबर ऑफ बी ही लिखा है। नंबर ऑफ बी कितने हैं, 7। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इफ एस एंड 10 आल्सो इंक्लूड देन, अगर 5 और 10 जो हैं, यहाँ पे ये 5 है, ठीक है, अगर 5 और 10 भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं तो फिर क्या होता, फिर 1 5 2 5 5 1 5 2। ये मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन, ठीक है, उन्होंने ये नहीं बताया कि 5 और 10 इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड। अगर हम इनको इंक्लूड करेंगे, बिटवीन का मतलब ये होता है कि 5 और 10 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन पीछे वाले आंसर के मुताबिक यहाँ पे 5 और 10 इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तो मैंने ये भी सॉल्व किया है। ठीक है, अब 5 और 10 अगर हम इंक्लूड करते हैं तो फिर ये वाले नंबर्स भी बीच में आ जाएंगे। ये 7 है ना, 8 9 10 11, पूरे कितने हो जाएंगे, 11। तो फिर नंबर ऑफ बी आपके 11 आ सकते हैं।
अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल किसके होगा, नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस के, और ऑब्वियसली टोटल जो हमारे पास आउटकम्स हैं उसके। तो 11 डिवाइडेड बाय कितने हो जाएंगे, 36। ये मजीद कट नहीं होते, इसलिए ये यही आंसर देगा। जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें लिखा है द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट इज इक्वल टू 4। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कौन से ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको हम दोनों को आपस में माइनस करें, डिफरेंस करें, माइनस करें, तो हमारे पास आंसर क्या आता हो, 4 आता हो। 5 - 1 इज इक्वल टू 4, 6 - 2 इज इक्वल टू 4, 5 - 1 इज इक्वल टू 4, 6 - 2 इज इक्वल टू 4। अब देखें इन चार एलिमेंट्स का हमारे पास आंसर क्या आता है, 4। तो मैंने नंबर ऑफ सी किसके इक्वल लिख दिया, 4 के। सेम वैसे ही नंबर ऑफ सी पुट करें 4, और नंबर ऑफ एस जो कि टोटल एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 36 हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्ट में ही बता दिया था 36 हैं। अब इसके साथ इसको डिवाइड करें तो 4 1 टाइम 4 एंड 4 9 टाइम 36। तो ये हमारे पास जो है वो 1 डिवाइडेड बाई 9 आ चुका है। नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट है वो क्या है, नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकेंड डाइस। वो कह रहे हैं कि वो वाले एलिमेंट्स लिखें जिनमें कम अज कम 5 फर्स्ट वाले में आता हो। ठीक है, 5 फर्स्ट वाले में आता हो और सेकंड वाले में कम अज कम क्या आता हो, 4 आता हो। ठीक है, अब 4 से बड़ा हो सकता है, 4 से कम नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ पे 5 या 5 से बड़ा हो सकता है, 5 से कम नहीं हो सकता, एटलीस्ट इतने होने चाहिए। अब देखिए ये 5 और 4 मैंने लिखा है, इसमें 5 भी है और 4 भी है। इसमें 5 है और ये 5 है, बड़ा है ना, छोटा तो नहीं है। ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, 6 भी बड़ा है। यहाँ पे देखें 6 बड़ा है, यानी कि 5 से बड़ा है, 5 से छोटा नहीं है। इसी तरह यहाँ पे 4 है, 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे है। इसी तरह यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है, 5, ये 5 है। ठीक है, 3 नहीं है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 6 5, 6 5 और 6 6, ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो मैंने चूज किए हैं उस पूरे सेट में से। यहाँ पे नंबर ऑफ डी जो है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 लिख लिया। अब नंबर ऑफ डी 6 है और नंबर ऑफ एस जो आउटकम है टोटल वो कितनी है, 36। मैंने यहाँ पे 6 1 टाइम 6 6 टाइम 36 किया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 6, ये आंसर आ गया। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 6। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या है हमारे पास, वन अल्फाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। एक ऐसा रैंडम अल्फाबेट इससे लिया गया है मैथमेटिक के पूरे स्पेलिंग में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब आप बताएं कि इसमें से कौन सा लेटर हम चूज कर सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। पहला है वॉवल। अब देखें पहला वॉवल है तो मैंने यहाँ पे लिखा है वॉवल। अब वॉवल कितने हैं इसके अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, एक ए है, इसी तरह एक ई है, फिर एक दोबारा ए है, फिर एक दोबारा आई है। कितने हो गए, 4। तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए, 4। टोटल इसमें कितने जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, टोटल अल्फाबेट्स MATHEMATICS, टोटल कितने हो गए, 11। तो इसका मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे, 11। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ बी जो है वो हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट्स। जो सेकंड पार्ट है इसका उसमें क्या दिया गया है, कॉन्सोनेंट्स। मैंने सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं। कौन कौन से हैं, M T H M T, इसी तरह आई नहीं है, C और S। अब देखिए कितने हो गए, 7। अब 7 जो हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। मैंने सबको यहाँ पे लिखा है 7, और टोटल कितने हैं, 11। तो 7 डिवाइड बाई 11 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे देखें सी वाला जो है, इसको मैंने सी का नाम दिया है, वो किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। अब देखें ई इसमें कितने हैं, एक ही ई है, तो नंबर ऑफ सी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 11। टोटल कितने हैं, 11 है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा जो पार्ट 4 है इसमें क्या दिया गया है, इसमें है एन ए कितने हैं इसमें, एक एम ए और एक बाद में जो दोबारा एम ए आ रहा है उसमें ए है। कितने ए हो गए, 2। तो यहाँ पे कितने हो गए, नंबर ऑफ डी इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ एस ऑब्वियसली 11 ही चाह रहे हैं तो वो 11 ही लिखे जाएंगे। अब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 11। दोनों का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ऑब्वियसली 2 डिवाइड बाई 11 ही आएगा। अब यहाँ पे देखें ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें लिखा हुआ है नॉट एम। यहाँ पे एम जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा। तो अब जब आपके पास ये आ जाए ना कि नॉट एम या नॉट एनीथिंग आ जाए, तो नॉट का मतलब ये होता है कि आपने वो जो प्रोबेबिलिटी है उसको क्या कर देना है, 1 से माइनस कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, एम की है ना,
तो आपने m को लिख के आगे क्या करना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी m। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी m किसके इक्वल है, आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आई थी m की जब आपने पहले फाइंड की, तो वहां पे आपके पास ऐसा हो सकता है कि m जो है वो कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब है कि 2 डिवाइडेड बाय 11 आंसर आएगा। ऐसे ही है ना, मैं आपको यहाँ पे साइड पे करवा भी देती हूँ कि आपने m अगर इंक्लूड किया तो फिर आपका क्या आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ m इज इक्वल टू नंबर ऑफ m, कितने आएंगे, कितने हैं नंबर ऑफ m, 2 है, और टोटल कितने 11 है। ऐसे ही है, तो ये जो आंसर आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ m का, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है 2 डिवाइड बाई 11, यानी कि 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 11। अब यहाँ पे एलसीएम लें, तो एलसीएम लेंगे, ये 11 वन टाइम 11 आ जाएगा, माइनस 11 वन टाइम, ये 2 वन टाइम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9 आता है, 9 डिवाइड बाई 11 आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें नॉट टी, सबसे पहले हम टी की जो टी इंक्लूड है वो कितने हैं वो लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 2 टी है मैथमेटिक्स, एक टी एच और एक टी आई, ठीक है, 2 है ना, इसका मतलब है 2 डिवाइडेड बाई 11, इसमें भी आ जाएगा, तो ये 2 डिवाइड बाई 11 1 माइनस होगा, ऑब्वियसली सेम आंसर आएगा 9 डिवाइडेड बाई 11। ये हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास कि असलम रोल्ड अ डाइस, असलम ने रोल किया है एक डाइस को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4, वो कहने हैं कि वो 3 नंबर गेट करेगा या 4 नंबर गेट करेगा। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर्स 3 और 4, और ऐसा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो 3 और 4 में से कोई भी ना ले, तो दोनों को आपने, एक में नॉट है और एक में है, ठीक है, दोनों को पहले फाइंड करें, एक पहले जब वो ले रहा है 3 और 4 तब, और फिर उसके बाद नॉट यानी कि नहीं ले रहा 3 और 4। अब इसमें देखें, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल इसके नंबर्स हैं वो कितने हैं, ऑब्वियसली आपको पता लग गया आपके एक डाइस के अंदर कितने नंबर्स होते हैं, 6, और वो कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। हमने सारे के सारे नंबर्स लिखे और हमें ये भी पता है कि ये टोटल नंबर्स कितने हैं, 6 हैं। अब इवेंट ए में ये 2 इवेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, ये इसको कहते हैं इवेंट। ये जो पहला इवेंट है ना, इसमें ये दिया गया है कि आपके पास 3 और 4 दोनों आएंगे, ठीक है। अब ये कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ ए लिख लें 2, टोटल नंबर्स कितने हैं 6 हैं, 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 1 डिवाइड बाई 3 आंसर आ जाएगा। अब जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है, दूसरा इवेंट है, वो क्या है, नॉट गेटिंग 3 और 4, आपके पास 3 और 4 ना आए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेम वैसे ही ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको ऐसे लिखा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए, माइनस किया ना 1 माइनस, क्यों माइनस किया है, क्योंकि इसमें नॉट आया है, ये आपको क्लियर हो चुका है। अब देखें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल आया था, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने वो देखना है कि आपके पास आंसर क्या आया था, 1 डिवाइड बाई 3 आया था ना, ये हमने इसको यहाँ पे पुट किया है, तो मैंने जब इसको पुट किया, यहाँ पे हमारे पास जो इसका एलसीएम है वो आया है 3 माइनस 1, जो कि इक्वल होता है 2 के, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ चुका है, जो कि नॉट बी का आंसर है, ठीक है, नॉट 3 और 4 का। अब यहाँ पे देखें, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं, जितने भी उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स आते थे। इसके अलावा जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड होंगे वो मैं आपको पहले समझाऊंगी, देन आपको मजीद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहाँ से स्टार्ट करवाऊंगी। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपने कॉमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, ठीक है। और इसके साथ साथ जाते जाते अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी और आगे भी इंशाल्लाह आती ही रहेगी। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।